अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बात करेंगे आज नहरों के मसले के ऊपर। नहरों का मसला जो है वो सिंध के अंदर काफ़ी ज़्यादा उभरता जा रहा है और सिंध के अंदर अवाम के अंदर गम और गुस्सा जो है वो बढ़ रहा है। ये मसला क्या है नहरों का, पहले तो इसके ऊपर भी बात करेंगे और फिर कितना एहतजाज हो रहा है और एहतजाज के जो है वो सरकमस्टांसिस क्या क्या हैं और एहतजाज का जो है वो नुकसान क्या हुआ है अवाम को, ये भी बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे कि पंजाब और बाकी तमाम सूबों के दरमियान ये लड़ाई जो है वो क्यों हो रही है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और बाकी उसके अलावा हम बात करेंगे गज़ा मार्च जो है वो जमात इस्लामी का, काफ़ी ज़्यादा लोग उसमें आए और काफ़ी ज़्यादा तादाद लोगों की उसमें शरीक हुई गज़ा मार्च के अंदर। उसके ऊपर भी बात करेंगे कि गज़ा मार्च जो है वो कामयाब रहा या नाकाम, और गज़ा मार्च करना चाहिए था जमात इस्लामी को या नहीं था करना चाहिए, उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो को आखिर तक देखिएगा। बात करते चलते हैं नहरों की। नहरों का मसला जो है वो उभरता चला जा रहा है और नहरों के मसले के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अवाम जो है वो गमो गुस्से का शिकार है और सिंध के अंदर एहतजाज भी हो रहे हैं उसके ऊपर। नहरों का मसला क्या है, ये मेरे ख्याल से आप में से काफ़ी सारे लोगों को ये बात नहीं पता होगी। ये बात जो है वो करते हैं कि नहरों का मसला है क्या और नहरों का असल में इशू क्या चल रहा है पंजाब और सिंध के दरमियान। असल इशू ये चल रहा है पंजाब और सिंध के दरमियान के पंजाब में जो है आपको पता है पंजाब पांच दरियाओं की सरजमीन है और ज़्यादातर जो है पानी का फ्लो पंजाब से जा रहा है सिंध के अंदर। और गर्मियों के अंदर ख़ास तौर पे जब पानी जो है वो कम पड़ जाता है, पंजाब के अपने दरिया सूख जाते हैं। आप लोगों को अच्छी तरह मालूम है कि दरियाए झेलम, दरियाए चनाब, दरियाए सुतलेज, तमाम तर और रावी जो है ये दरिया खुद जो है वो सूख जाते हैं और दरियाओं का अपना पानी जो है वो बहने के काबिल नहीं रहता, तो आगे क्या पानी बहेगा। इसी तरह से जब ये पानी सिंध की जानिब जाता है तो पानी कम हो जाता है और इल्ज़ाम लगाया जाता है कि पंजाब ने जो है पानी रोक लिया है और पंजाब के पानी को रोकने की वजह से जो है वो सिंध के किसानों का नुकसान हो रहा है, ज़मीनें बंजर हो रही हैं और ये पानी आखिर तक पहुंच भी नहीं पाता, इतना जो है वो कम हो जाता है। तो ये मामला जो है वो मेरे ख्याल से सब पाकिस्तानी हैं, तमाम तर स्टेक होल्डर्स को, चाहे वो सिंध से हों या पंजाब से, और दोनों तमाम तर स्टेक होल्डर्स, जैसा कि पीपल्स पार्टी है, पीपल्स पार्टी भी इस सियासत से गुरेज करे, बाकी जमातें भी सियासत से गुरेज करें। पंजाब के अंदर पीएमएलएन जो है वो सबसे बड़ी जमात है और हुकूमत भी उन्हीं के पास है और इसमें सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी है। मिल बैठ के जो है वो इस नहरों के मसले को हल करना चाहिए और अब दोनों सूबों की आवाम को जो है वो इस मामले पर सब्र से काम लेना चाहिए। तो मेरा यही पैगाम है दोनों मुल्क सूबों के अवाम के अब बात कर लेते हैं कि इन नहरों के ऊपर जो मसाइल चल रहे हैं, अवाम कितने के गमो गुस्से से क्या जो है वो अवाम कर रही है। आज जो है वो एक ट्रेन को भी रोका गया गुज़िश्ता रोज़ इन एहतजाजों के दरमियान, क्योंकि पटरी को ब्लॉक कर दिया गया था। उसके अलावा एक मिनिस्टर हैं खेल दास, उनकी गाड़ी के ऊपर जो है पथराव किया गया और अवाम काफ़ी ज़्यादा गमो गुस्से के अंदर है। अवाम के लीडर्स का ये काम बनता है कि अवाम को जो है वो गमो गुस्से को ठंडा किया जाए और अवाम को तहम्मुल का मुजाहरा करने की तलकीन की जाए। अब बात कर लेते हैं फ़लस्तीन के हवाले से गज़ा मार्च। मेरे ख्याल से हर पाकिस्तानी का बल्कि बतौर मुसलमान हर मुसलमान का फिल वक्त इस वक्त जो है वो गज़ा के हवाले से और जो फ़लस्तीनी मुसलमानों के साथ जो जिस तरह का सलूक रवा रखा जा रहा है उसके हवाले से हम सब का जो है वो फ़र्ज़ बनता है, अवलीन फ़र्ज़ है कि आवाज़ उठाएं फ़लस्तीनियों के हवाले से और फ़लस्तीनियों का हक़ के हवाले से बात करें। बायकॉट भी कर सकते हैं, लेकिन बायकॉट का ये मतलब नहीं है जिस तरह से हमारे मुल्क में ये होता है हो रहा है, तोड़ फोड़ और जो है वो गुंडागर्दी। आप पुरअमन तरीके से भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर सकते हैं, जैसे गज़ा मार्च जो है फ़िलहाल पुरअमन है। अब आगे देखते हैं। तो ये बात जो है कि पाकिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर भी वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि इसराइल के अलावा तमाम तर ममालिक के अंदर ये जो पासपोर्ट है वो मौसर है। तो पाकिस्तान जो है वो सबसे ज़्यादा फ़लस्तीन का हामी है और इंशाल्लाह रहेगा। पाकिस्तानी अवाम का दिल भी फ़लस्तीन के साथ धड़कता है और ये गज़ा मार्च जो है वो इसको हुकूमत को भी मेरी यही मशवरा है कि गज़ा मार्च को सपोर्ट करना चाहिए। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।